हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। शारदीय नवरात्रि को लेकर मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुबह से पूजा अर्चना के लिए लगी कतारें। अंकिता हत्याकांड को लेकर बोले सीएम धामी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने को कोर्ट से किया अनुरोध, नहीं बचेंगे अपराधी। रोमांच के शौकीनों के लिए बारिश का फुल स्टॉप। गंगा का जलस्तर बढ़ने से राफ्टिंग बंद। अंकिता मर्डर केस को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अंकिता की मां और पिता से की मुलाकात। सीएम धामी को फोन कर बताया हालात। अब खबर विस्तार से। मां दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा का उत्साह नवरात्रि आज से शुरू हो गया है। इसको लेकर भक्तों में उत्साह बना हुआ है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवभूमि उत्तराखंड के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा करने के लिए लगी हुई है। वहीं घट स्थापना के साथ शुरू हुए नवरात्रि के मौके पर मंदिरों में सुबह से ही भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। मां पूर्णगिरी धाम और मनसा देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ गया है। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। कांग्रेस अध्यक्ष करण बेहरा ने वरिष्ठ नेताओं के साथ पत्रकार वार्ता कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच की भी मांग की है। प्रेस वार्ता में मेहरा के साथ पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल, द्वारा हाट विधायक मदन विश्व समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि उत्तराखंड पुलिस ने क्या चूड़ियां पहनी है? कौन वीआईपी था जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया गया था? जब तक सरकार उस वीआईपी का नाम सार्वजनिक नहीं करेगी, कांग्रेस पूरी कार्रवाई को सही नहीं मानेगी। वीआईपी यहाँ आने वाला है, एक वीआईपी आने वाला है और उस वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। अब मेरे जहन में ये प्रश्न उठता है कि वो वीआईपी कौन था? अगर उत्तराखंड की सरकार वाकई उत्तराखंड की हमारी बहनों को, बेटियों को, हमको अगर न्याय दिलाना चाहती थी तो अब तक उस वीआईपी का नाम सरेआम सबको पता चलना चाहिए था कि कौन है वो वीआईपी। क्या उत्तराखंड की पुलिस ने चूड़ियां पहन रखी हैं कि इतने दिन बीतने के बाद भी अब तक ये पता नहीं कर पाए कि वो वीआईपी कौन था? चूड़ियां पहनी हैं उत्तराखंड की पुलिस ने। हमारे पुलिस के सबसे वरिष्ठ अधिकारी उस अपराधी से मिलने के लिए खड़े होकर हाथ मिलाते हैं। ये शर्म है हमारे लिए, उत्तराखंड के पुलिस के लिए भी शर्म है, उत्तराखंड की सरकार के लिए भी शर्म है। उस पुलिस अधिकारी को उससे हाथ मिलाने में शर्म नहीं आती है? भले पहले मिलाया हो, लेकिन वो पुलिस के अधिकारी थे। और उसके बाद जब कंप्लेनर जो प्रभावित है वो जब शिकायत लिखाने जाता है तो उसकी शिकायत नहीं लिख के पहले उस जो अपराधी हैं उनकी शिकायत लिखी जाती है। क्या ये उत्तराखंड सरकार का और शासन का, प्रशासन का, पुलिस का क्या भेदभाव नहीं है? ये भेदभाव है और निश्चित रूप में ये साक्ष्यों को दबाने का षड्यंत्र है। सरकार जब तक उस वीआईपी का नाम उजागर नहीं करती, उत्तराखंड की पुलिस जब तक उस वीआईपी का नाम उजागर नहीं करती, तब तक ये माना जाएगा कि सरकार और उत्तराखंड की पुलिस उस अपराधी को, उस वीआईपी अपराधी को बचाने के लिए लगी है। और एक बात बता दूं, इस सरकार को भी कान खोलकर सुन ले सरकार, और कान खोलकर सुन ले उत्तराखंड की पुलिस कि उत्तराखंड की बेटियां किसी के लिए नहीं बनी हैं। उत्तराखंड की बेटियां स्वाभिमानी हैं और ये हमारी बेटी अंकिता ने साबित कर दिया कि उसने मौत को गले लगाया, लेकिन ऐसे दुष्टों की बात को नहीं माना। ये उसने साबित करके दिखा दिया है। हम जज्बाती लोग हैं और सरकार हमारे जज्बातों से न खेले। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आदर करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्तराखंड के हमारे तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ मुख्यमंत्री जी कि 24 घंटे के अंदर उस तथाकथित वीआईपी का नाम आप स्वयं प्रेस में आकर जाहिर करेंगे। और अगर उस वीआईपी को सजा देंगे, मैं ओपन दिल का आदमी हूँ, मैं पहले जाकर आपको फूलमाला से आपका स्वागत करूंगा कि भाई आपने तटस्थ होकर ईमानदारी से आपने काम किया, लेकिन आपको उस वीआईपी का नाम उगलवाना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी क्रिमिनल व्यक्ति जब पकड़ा जाता है तो उसको पुलिस अरेस्ट करके अदालत में पेश करती है और जिद करती है पुलिस कि इससे हमने तमाम पूछताछ करनी है, इसको पुलिस कस्टडी दी जाए। मैं पूछना चाहता हूं उत्तराखंड की पुलिस से, आपने क्यों उसकी पुलिस कस्टडी नहीं ली? क्यों उसको
पुलिस कस्टडी के बिना सीधा न्यायिक हिरासत में भेज दिया। क्या इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका था? आपने अपराधियों को बचने के लिए, समय देने के लिए ऐसा किया है। आप अपराधियों के लिए समय निकाल रहे हैं। और क्या समझा आपने? इस उत्तराखंड में क्या सब लोग नासमझ लोग हैं? क्या लोग समझते नहीं हैं? लेकिन ये जानबूझकर किसी को बचाने के लिए किया जा रहा है। तो मैं मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम ले रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर हमारे उत्तराखंड की अस्मिता को बचाने के लिए निवेदन के साथ खड़ा हूँ कि आप 24 घंटे के अंदर उस वीआईपी का नाम उजागर करने की कृपा करें। तो उन्होंने एक हल्का सा उसमें कुछ मैसेज डाला है उनके पक्ष में, वो भी सोशल मीडिया में। इनकी महिला आयोग की अध्यक्ष अभी तक कुछ नहीं बोली। महिला मंगल दल, महिला इनकी जो दुर्गा वाहिनी इत्यादि जितने इनकी विंग है महिलाओं के, वो आश्चर्यजनक ढंग से चुप है, जो अपने आप में बहुत ही एक दुखद पहलू इसका है। तीसरी बात, पुलिस थाने से दूसरे थाने, दूसरे से तीसरे थाने में उसके पेरेंट्स को भेजा जा रहा था। 18 तारीख से 21 तारीख तक यही चला। और जिस पटवारी ने रिपोर्ट लिखने से आनाकानी करी, वो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले अंकित की जो एफआईआर थी उसको ले चुका था। पुलकित ने जो एफआईआर करी थी उसको ले चुका था। इसका मतलब उसके संज्ञान में था कि दून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना रायपुर क्षेत्र अंतर्गत 3 वाहन चोरों को 8 चोरी के वाहनों के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उन्हें नई मोटरसाइकिल चलाने का शौक है, जिसे पूरा करने के लिए उनके द्वारा अलग अलग स्थानों के उक्त मोटरसाइकिल चोरी किया करते थे। गिरफ्तार अभियुक्त होटल में काम करते थे और आरोपियों के पास 5 मोटरसाइकिल, 3 एक्टिवा बरामद हुई है। थाना क्षेत्र में 14/8 को, 21/8 को और 20/9 को 3 मोटरसाइकिल की चोरियों की जो है वो मुद्दा पंजीकृत किए गए थे। थाना पुलिस ने इसमें तहकीकात करी और एविडेंस कलेक्ट किए। कलेक्ट करने पर जो है 3 लड़के उत्तरकाशी, जनपद उत्तरकाशी के गौण गांव में और तहसील डुंडा, ये 3 लड़के हैं। उनकी अरेस्टिंग हुआ है। सोमेश, परमवीर और आयुष, ये 18 से 20 साल के लड़के हैं। ये तीनों होटल में काम करने वाले हैं। इनके पास से 8 गाड़ियां बरामद हुई हैं। 5 मोटरसाइकिल है, 3 स्कूटी हैं। 5 के 5 मोटरसाइकिल को हमने कनेक्ट कर लिया है। 3 रायपुर थाना क्षेत्र के हैं, एक उत्तरकाशी का है और एक मसूरी का। 3 स्कूटी जो बरामद हुए हैं उनको कनेक्ट करना शेष है। उसको हम जनपद के तमाम अलग अलग थानों से हम जानकारी कर रहे हैं, वो भी कनेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ द्वारा पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी की सजा की मांग को लेकर आक्रोश रैली निकाली गई। उत्तराखंड के गांधी पार्क से घंटाघर तक उत्क्रांत की रैली में पहाड़ की जनता ने आरोपियों को तत्काल फांसी देने और पीड़ित के परिवार को उचित मुआवजा राशि देने की बात कही है। दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र पंवार ने तत्काल दोषियों को फांसी की मांग की और कहा कि ये पहाड़ की अस्मिता से जुड़ा सवाल है और उत्तराखंड की बेटी का सवाल है। देखिए, ये जो अंकिता वाला जो मामला है, उत्तराखंड क्रांति दल ने इसको गंभीरता से लिया है। ये पहाड़ की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है, पहाड़ के अस्तित्व का सवाल है और हमारी उत्तराखंड की बेटी का सवाल है। और पूरे उत्तराखंड में इस समय एक ही बात है, भ्रष्टाचार और अंकिता के हत्यारों को जो है फांसी दो, ये स्थिति है। और अंकिता ने जो शहादत दी है और उस शहादत से कम पहाड़ के लोग एकजुट हुए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और उस बेटी ने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी और बड़े निर्भीकता के साथ लड़ाई लड़ी है और अपने प्राणों की को उसने आहुति दी है और बहुत बड़ी बात है। और हमारा उत्तराखंड की जनता का जो भावना है, उनका कहना यही है कि जब तक इनको फांसी नहीं दी जाती है तब तक पहाड़ के लोगों का गुस्सा ख़त्म नहीं होगा। ये नारी शक्ति का अपमान है और हम किसी भी कीमत पे इस तरह के बर्बर कांड कभी भी होगा तो उत्तराखंड की जनता स्वयं मौके पे ही फैसला लेगी, उनको जला देगी। ये भावनाएं लोगों की है। अगर कानून जल्दी इस पे फैसला नहीं करता, उनको फांसी की सज़ा नहीं देता है, तो जनता
की अदालत जनता बड़ी ताकत होती है। जनता का जो हमने कल सैलाब श्रीनगर में देखा, जो पहाड़ की भावनाएं हमने देखी, पूरे उत्तराखंड के लोग, चाहे वो पिथौरागढ़ हो, चाहे वो चमोली हो, टेरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, तमाम लोगों की निगाहें जो है कल थी उस पर क्या होने वाला है। और हमने उस अंकिता की डेड बॉडी को मोर्चे में, उस मोर्चरी में रखा हुआ था। हमने उसको तब जाने दिया जब डीएम से हमारी बात हुई है और शासन से बात हुई है कि उसके जो है, जो उनके परिवार के जो लोग हैं उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और परिवार के लोगों को जो है नौकरी दी जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी एक बहादुर बेटी को खोया है और इस मासूम बेटी को खोया। और इस तरह के हरकत जो है, इस तरह के जो पाप, जो कर्म लोगों ने किए हैं, उत्तराखंड की जनता अब उसको माफ़ नहीं करेगी। वो सरकार के भरोसे उत्तराखंड की जनता नहीं छोड़ेगी। सरकार पे जनता का भरोसा हट गया है। जब भी प्रजातंत्र में सरकार दिशाहीन होती है और भ्रष्टाचार होती है, लाचार, भ्रष्टाचार विकास में लाचार होती है, तो निश्चित तौर पे जनता बदलाव करती है। पौड़ी पहुंचे उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज मृतका अंकिता भंडारी के गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दुख की घड़ी में परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदना प्रकट की। और साथ ही अंकिता की मां ने हरीश रावत से बातचीत में कहा कि इस लड़ाई में उन्हें इंसाफ मिले और आरोपियों को फांसी की सजा मिले। और साथ ही अंकिता की मां और पिता ने बताया कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य पर उन्हें संदेह है कि वे अंकिता हत्याकांड के सबूत मिटाने के जतन कर रहे हैं। मृतका के पिता ने बताया कि उन्हें संदेह है कि विनोद आर्य के कहने पर ही वंत्रा रिजॉर्ट में बुलडोजर चलवाया गया, जिससे सबूत मिटाए जा सके। खतरा हो सकता है साहब, वो कभी भी मेरे बालक की तौर जाता, कभी मेरे बालक का किडनैप कर सकता है, मेरा किडनैप कर सकता है। ये उनसे मेरा खतरा है। तो सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि इनको अरेस्ट किया जाए, विनोद आर्य को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जगह जगह जा रहे हैं, मंत्रियों के साथ मिल रहा है कि मेरे लड़के को बचाओ, मेरे लड़के को बचाओ, तो इनको अरेस्ट किया जाए सबसे पहले। अंकल जी, जो जांच पुलिस कर रही है उससे संतुष्ट हैं? उससे मैं संतुष्ट हूँ। अभी जो वंतरा रिजॉर्ट जो टूटा है, जिसमें बुलडोजर चला है, उसके पीछे किसका हाथ आप लोग देख रहे हैं? हाँ, तो मैंने सरकार से अनुरोध किया है कि जो वंतरा रिजॉर्ट जो होटल तो बुलडोजर तोड़ा गया, 21 की सहमति से तोड़ा गया। भंडारी जी, ये बताइए, कुछ मांगे आपने की है हरीश रावत जी से, क्या क्या मांगे की थी आपने? जी हाँ, मैं चाहता हूँ जो 3 वो है होटल मैनेजर कुलपित आर्य और सौरभ भास्कर मैनेजर, इनका असिस्टेंट अंकित, इनको जो है फास्ट ट्रैक के अंतर्गत इनको तुरंत कार्रवाई की जाए और कुलपित आर्य के पिता विनोद आर्य को सरकार तुरंत अरेस्ट किया जाए। और फिर मैं समस्त उत्तराखंड अपने भाइयों से, बहनों से अनुरोध करता हूँ कि समस्त उत्तराखंड, समस्त भारत आरोपियों के पक्ष में वकालत न करे, केस न लड़े। अभी दुख की घड़ी आपके लिए है ये, अभी किस तरह के इंसाफ की मांग आप लोग कर रहे हैं? जी हाँ, मैं चाहता हूँ जो 3 वो है होटल मैनेजर कुलपित आर्य और सौरभ भास्कर मैनेजर, इनका असिस्टेंट अंकित, इनको जो है फास्ट ट्रैक के अंतर्गत इनको तुरंत कार्रवाई की जाए और कुलपित आर्य के पिता विनोद आर्य को सरकार तुरंत अरेस्ट किया जाए। और फिर मैं समस्त उत्तराखंड अपने भाइयों से, बहनों से अनुरोध करता हूँ कि समस्त उत्तराखंड, समस्त भारत आरोपियों के पक्ष में वकालत न करे, केस न लड़े। अभी तैयारियां की जा रही थी उस घर को बनाने की? सर, अभी हमने सामने पत्थर निकाल रखे हैं, तो पूरे हमें पता है कि पापा जी यहाँ पे ऐसा बनाएंगे, यहाँ पे ऐसा बनाएंगे। हमने कुछ पत्थर भी निकाले हैं, जो कि आप गढ़वाली जानते हैं कि 5-6 चट्टे होंगे वहाँ पे इकट्ठे करके हमारे, हम दोनों ने ठंडियों में इकट्ठे किए हो। क्या सपना था अंकिता का? वो का बहुत बड़ा सपना था कि मैं एक अच्छे उसमें लगूं, मैं अपने माँ बाप को पैसे इकट्ठे कर दूं, तो रोशन करो, अपने माँ बाप को रोशन करो। देहरादून के गांधी पार्क में आज से छात्र द्वारा सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता के 228 पदों को वर्तमान में जारी उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2022 में सम्मिलित करने के लिए गांधी पार्क के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और साथ ही छात्राओं के द्वारा निम्न मांग रखी गई। उनकी मांग यह है कि सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता सिविल के 228 रिक्त पदों को वर्तमान में लोक सेवा आयोग द्वारा जारी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करवाने को लेकर आदेशित करें। आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद।
ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।